हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा सीबीएसई अजय हजारे आज आपको पढ़ाने चल रहे हनीकॉम इंग्लिश बुक क्लास 7 का लेसन 5 दैट इज़ क्वालिटी। बच्चों, ये लेसन क्वालिटी में हम पार्ट 1 पढ़ने चल रहे हैं और इसमें हम जो स्टोरी पढ़ने चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। वन लाइन, यह स्टोरी जर्मन के रहने वाले मिस्टर गेसलर की है जो एक बूट मेकर है। अपने भाई के साथ एक शू मेकिंग शॉप चलाते हैं लंदन में। चलिए देखते हैं स्टोरी में होता क्या है। क्वालिटी, ये देख लीजिए गेसलर ब्रदर, ये उनकी दुकान। ये कांच की विंडो जिसमें नॉर्मली आप मार्केट में देखते होंगे शू रखे होते हैं, शू की जो शॉप्स होती है उनमें। I knew him from the day of my extreme youth because he made my father's boot. Here the author, writer himself is saying, स्वयं कह रहे हैं कि मैं उस बूट मेकर को तब से जानता हूँ जब मैं बहुत युवा था, यंग था, और वो तब मेरे फादर के बूट बनाया करते थे। He lived with his elder brother in his shop. और मिस्टर गेसलर जो थे वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ उसी शॉप में रहा करते थे, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट। उनकी शॉप लंदन के एक फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन में एक बाय स्ट्रीट में उनकी दुकान थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और उनकी दुकान की कुछ खास स्पेशलिटी भी थी बच्चों। चलो अभी देखेंगे कि उनकी दुकान की खास स्पेशलिटी क्या हुआ करती थी। There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pairs of boots। जैसा कि मैंने पहले बताया, उनकी दुकान की एक स्पेशलिटी ये थी, डिस्टिंक्शन ये थी कि विशेषता यह थी बच्चों कि उनकी दुकान पर ऐसा कोई ऐसा ताम झाम वाला एडवर्टीजमेंट नहीं लगा होता था, जैसे कि कोई हीरो हीरोइन ने शूज़ पहन रखे हुए हैं और दुकान का नाम रखा हुआ हो और इधर भी उधर हीरो की फ़ोटो लगी हुई है, उधर भी हीरो की फ़ोटो लगी, उसने शूज़ पहने हुए हो और वो कोई कैचिंग लाइन में एडवर्टीजमेंट दे रहा हो कि हियर इज़ द बेस्ट बूट्स अवेलेबल लाइक दिस, जैसा कि आजकल आप देखते हैं। ऐसा कुछ उनकी दुकान में तामझाम पॉम्प एंड शो नहीं था। सिंपली लिखा हुआ था दुकान के ऊपर गेसलर ब्रदर्स। आगे, ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वो जो मिस्टर गेसलर होते थे बच्चों, वो वही शूज़ बनाते थे जिनका उन्हें ऑर्डर या आदेश मिला करता था। ऐसे ही चल पड़े जूते बना लिए, धर लिए, कोई खरीदे ना खरीदे, ऐसा वो नहीं करते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और वो जो बनाते थे वो कभी भी शूज़ किसी के नाप के बने हो और उसको फिट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं था। टू मेक बूट्स, जूते बनाने के लिए, सच बूट्स एज ही मेड, वैसे जूते जो वो बनाते थे, सिम्ड टू मी देन, उन दिनों मुझे ऐसा लगता था। इट सिम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, उन्हें वैसा लगता था उन दिनों, कैसा, एंड स्टिल सिम्स टू मी, और मुझे अभी भी वैसा ही लगता है। सिम्स टू मी, ऐसा मुझे अभी भी लगता है, कैसा, बड़ा मिस्टीरियर, हिंदी में मीनिंग दे दिया है इस बार, रहस्यमय, एंड वंडरफुल लगता है मुझे कि वो सभी ऐसा कैसे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आई रिमेंबर वेल my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Geisler? मुझे याद है मेरा बड़ा शर्मिला टिप्पणी या रिमार्क्स या टिप्पणी जिसे आप कहते हैं, जो मैंने कह दिया था एक दिन जबकि मैं युवा ही था। स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, यूथफुल फुट क्या होते हैं? जवान पैर तो नहीं होते, जवान बंदे के, यंग पैर होंगे। तो जब मैं जवान था और उसकी दुकान की ओर गया था या बढ़ा था, उन दिनों मैंने एक बड़ा शर्मिली टिप्पणी कर दी थी और कहा था, इजंट इट रहस्यमयी, हार्ड टू डू, बड़ा कठिन नहीं है ये काम मिस्टर गेसलर। एंड हिज आंसर, और गेसलर जी ने क्या आंसर दिया देखिए, गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उसकी लाल दाढ़ी में से, मतलब दाढ़ी बढ़ी हुई रही होगी तो इसलिए वो जवाब जब दे रहे थे तो यहाँ से दिया बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जवाब देते बड़ा हंसते हुए बोलते हैं, आईडी इज़ एन आर्ट, जर्मन में हम पढ़ेंगे इट इज़ एन आर्ट, इंग्लिश में पढ़ेंगे इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। कौन कहते हैं? मिस्टर गेसलर कहते हैं। किससे कहते हैं? लेखक से या ऑथर से, या उस यंग ऑथर से या यंग बच्चे से।
इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। आगे लेखक कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं कि उसकी दुकान पे बार बार लोग जाए ही, एक बार जूते खरीद लिया नहीं कि फुर्सत पाओ। क्यों फुर्सत पाओ? क्योंकि इतने ड्यूरेबल होते थे, लॉन्ग लास्टिंग होते थे कि वो फटते ही नहीं थे, जो बन गए सो बन गए। तो मज़े है बच्चों, जूते खरीदने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए बहुत ऑफनली उनकी शॉप पर कोई भी नहीं जाया करता था। हिज बूट्स लॉस्टेड टेरिबली, भयानक रूप से तो नहीं होते लेकिन टेरिबली यानी कि बहुत ही ज़्यादा जूते की लाइफ होती थी। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, और सामान्य जूतों से कहीं कुछ ज़्यादा अच्छे जूते वो बनाते थे। सम एसेंस ऑफ बूट इज टीज्ड इन टू देम एज इफ, जैसे कि सारे जूतों की ताकत, सारे जूतों का सार, जितने भी जूते हैं उन सबों का सार, एसेंस मिस्टर गेस्लर के जूतों में ही आ जाता हो, या मिस्टर गेस्लर उन जूतों में लगा देते हो। चलिए आगे देखते हैं लेखक क्या पाते हैं, क्या देखते हैं। One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. ऐसे जैसे कोई हम किसी की भी दुकान में ऐसे धड़ाम से चले जाते, ऐसे ही उसकी दुकान में नहीं जाते थे लोग, बट रेस्टफुल्ली, बड़े ही शांति प्रिय ढंग से, एज वन एंटर्स अ चर्च, ऐसे जैसे कि कोई चर्च में बड़े ही शांत प्रिय ढंग से एंटर करते हैं। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और वहाँ पर एक सिंगल वुडन चेयर होती थी, उस पर बैठना होता था। अ ग्यूट्रल साउंड एंड द टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट अ लिटिल बेंट। बड़ा लंबा सेंटेंस हो रहा बच्चा, थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा था एज वन एंटर्स अ चर्च, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर की बात कर लेते हैं बच्चों। एंटर्स अ चर्च, एंटर्स इनटू अ चर्च किस लिए नहीं बोल दिया बच्चों? क्योंकि वो तो बाहर से अंदर जा रहा है, तो इनटू हो जाना चाहिए था प्रेपोजिशन के हिसाब से, परंतु नहीं, क्योंकि एंटर्स इज नॉट फॉलोड बाय इनटू, एंड क्योंकि वो ऑलरेडी एंटर हो ही रहा और इनटू भी एंटर ही होता है, इसलिए एंटर्स के बाद इनटू यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। वापस आ जाइए बच्चों। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और बैठना होता था, एक सिंगल वुड की चेयर रखी हुई होती थी, उस पर वहाँ पर बंदे बैठ जाते थे जो जाते थे। A guttural sound and the tip top of his sleeper, अब एक हार्श HORAC नहीं HARSH, हार्श साउंड आता हुआ सुनाई देता है, और उनकी चप्पल की टिप टिप की आवाज़। बीटिंग द नेरो वुडन स्टेयर्स, नेरो वाइड, नेरो वुडन स्टेयर्स पर से उतरते हुए वो दिखाई पड़ते हैं, एंड आप सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, एंड विदाउट कोट, कोट नहीं पहने होते हैं। अ लिटिल बेंट, और थोड़े झुके हुए, बेंट झुके हुए होते हैं। इन लेदर एप्रन, और लेदर का एक एप्रन होता है जो यहाँ से ऐसा पहन लो ऐसा, और पीछे को बेल्ट बंध जाता है, जैसे नॉर्मली आपने किसी केमिकल लैब के पास लेबोरेटरी में देखा होगा, या तो फिर आपने अपनी माँ को खाना बनाते समय भी एक एप्रन बांधते हुए देखा होगा। विद स्लीव्स टर्न बैक, और स्लीव्स जो होती थी उसकी टर्न करके वो पहने हुए होते थे। एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और जब नीचे आते हैं वो इतना चल फिर के, और अब जो बिना कोट के जब देखता है उसको, देखते हैं उनको लेखक आथर, तो ऐसे भान पड़ता है, ऐसे उन्हें लगता है जैसे कि वो एक ड्रीम ऑफ बूट्स से बाहर निकल के आ रहे हो। तात्पर्य यह है कि वो हमेशा अपने काम में खोए हुए, एंगेज्ड, एब्जॉर्ब्ड नज़र आते थे। ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, और इस बहाने वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमें भी हमारे काम में इसी तरह से एब्जॉर्ब होना चाहिए कि लोगों को सामने से दिख जाए कि ये बाबा रे कितना एंगेज बंदा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये उसी काम में भी लगा हुआ था। एंड आई वुड से हाउ डू, और मैं कहता था या मैंने कहा हाउ डू। चलिए देखते आगे क्या कहते हैं ऑथर। एंड आई वुड से, और मैं कहूँगा हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, बिना भी एक शब्द कहे उन्होंने मुझे वहाँ आराम करने के लिए छोड़ दिया, और वो उधर चल दिए, वेंस ही केम, और वो उधर ही चल दिए जिधर से वो आए थे। आर इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या तो अपनी ही शॉप के किसी दूसरे हिस्से में वो चल दिए।
एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं उसी वुडन चेयर में कंटिन्यू आराम करता रहा। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उनका ट्रेड क्या था? बुट मेकिंग। अब बुट मेकिंग होगी तो लेदर के बनेंगे, लेदर के बनेंगे तो लेदर की खुशबू आएगी वहाँ पे। इंसेंस, द खुशबू ऑफ लेदर, द खुशबू ऑफ हिज ट्रेड, ही वॉज इनहेलिंग, खुशबू ले रहे थे। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, जल्दी वो वापस आते हैं बाहर और अपने हाथ में एक गोल्डन ब्राउन कलर का एक लेदर लिए हुए आते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। विथ हिज आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उसी लेदर को देखते हुए वो कहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, व्हाट अ ब्यूटीफुल, वी शैल रीड इट, ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर यह लेदर का पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मैंने भी उसे उस समय एडमायर, प्रशंसा किया था। ही वुड स्पीक अगेन, वह पुनः कहेगा। व्हेन डू यू वांट देम, वह पुनः कहते हैं व्हेन डू यू वांट देम, आप इन लेदर के शूज़ को कब लेना चाहेंगे मुझसे, कब तक प्रिपेयर कर दूं। एंड वुड आंसर, एंड आई वुड आंसर, और मैं आंसर दूंगा, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली, अपनी सुविधा के अनुसार, कैन, उतनी जल्दी जितनी जल्दी आप अपनी सुविधा के अनुसार मुझे दे सके। एंड ही वुड से, और वह कहेगा, टुमारो फोर्थ नाइट, 15 दिन, अगले 15 दिन में आप मुझसे ले सकते हैं। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, यदि वह उसका एल्डर ब्रदर होता, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई से कहा होता। क्या कहा होता, चलिए देख लेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना लेसन पर्याप्त है, फिर हम और कंटिन्यू देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।